प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाओ छिन। लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी तथा सत्संग में उपस्थित धर्म प्राण श्री राजी महाराज का लाड़ीला आप सब सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा अनि उनकी ही मेहर से हम उनकी ही वाणी को श्रवण कर रहे हैं। श्री कलश ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण के 42वां चौपाई में सत्संग सुन रहे थे। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी अपनी वाणी में सुंदर साथ को वो रस पिलाते हैं जो रस इस संसार में ढूंढने से नहीं मिलता। वो अखंड रस महामती स्वयं प्राणनाथ जी अपने वाणी के द्वारा सुंदर साथ को तरवर कर रहे हैं। महामती स्वयं प्राणनाथ जी इस संसार की परिस्थिति को वर्णन करते हैं, माया की छल को वर्णन करते हैं। उसके बाद में महामती स्वयं प्राणनाथ जी सुंदर साथ में परम धाम श्री राजी महाराज को वर्णन करके समझाते हैं, अपना घर की एक एक बातों को समझाते हैं। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी श्री कलश ग्रंथ के द्वितीय प्रकरण में पहला समझा रहे थे कि ये पूरा ब्रह्मांड वास्तव में छल ही छल है। तो यहाँ पर छल के अंदर परमात्मा की खोज करने वाले कोई भी ज्ञानी उस परम तत्व को पा ही नहीं पाए। निराकार निरंजन तक जाकर के वहीं पर अटक गए, उसको उससे परे कोई जा ही नहीं पाए। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी दूसरी बात और करते हैं, ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी ने नहीं पाया, ऐसा भी नहीं है, किसी किसी ने तो पाया। परमात्मा को खोजने वाले ज्ञान से खोज की, कितनों ने प्रेम से खोज की, जिन्होंने प्रेम से खोज की उन्होंने पाया। तो स्वामी जी 42वां चौपाई में कहते हैं, जिन्हें जानो पाया नहीं है पावनार प्रवान, सोई छिपे इन छलथे वाकी मिले न काशोतान। स्वामी जी कहते हैं ऐसा भी नहीं समझना कि परम तत्व को किसी ने प्राप्त नहीं किया। उस तत्व को यथार्थ रूप से पाने वाले भी इस संसार में है, कई लोगों ने पाया है, किंतु वो सब इस छल छद्म रूपी माया से छिप कर रहते हैं। वो माया में घुल मिल नहीं जाते।
मायावी वस्तुओं के प्रति वो आकर्षित नहीं होते जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा पा लिया हो, जिन्होंने परमात्मा के साथ में प्रीत जोड़ ली हो। तो वो क्षणिक संसार के मायावी वस्तु में कभी लालायित नहीं होंगे। वो जानते हैं कि ये सब माया है, सत्य तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ही है। तो परमात्मा के साथ एक बार दिल जोड़ लिया, परमात्मा के साथ प्रीत हो गई, परमात्मा के प्रेम के रंग में जो रंग गया, वो माया में वो फिर वापस नहीं आएगा, माया में अपना संबंध नहीं जुड़ेगा। जो माया छल छद्म चलता हो उसमें वो घुल मिल न जाएगा, तो उसकी सूरतान किसी से भी नहीं मिलेगी। वो तो प्रेमी है, वो परमात्मा के प्रेम में मग्न रहते हैं, वो आत्मा रंजन में रहते हैं। सो तो प्रेमी छिप रहे, वहाँ को हो गयो सब तूच, वो खेले पिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ। महामती स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन्होंने प्रेम से परमात्मा को पाया, जिन्होंने परमात्मा से बहुत प्रेम की, तो उनकी मनस्थिति का वर्णन स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी समझाते हैं, परमात्मा के ऐसे प्रेमी भक्त छल प्रपंच पूर्ण विश्व से छिपे हुए रहते हैं। इसका मतलब ये है कि संसार के कोई भी वस्तु प्रति उनका मन जाता ही नहीं। संसार के छल छद्म रूपी माया से उनका मन प्रलोभन कभी नहीं होता। वो तो सदा सर्वदा ही परमात्मा में तलीन रहते हैं। उनके लिए संसार की सभी वस्तुएं सर्वथा तुच्छ है। जिन्होंने परमात्मा पा ली, जिन्होंने परमात्मा से प्रीत जोड़ ली, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, उसके लिए तो ये स्वप्नवत संसार स्वप्न के समान ही होगा, उसको तुच्छ लगेगा। परमात्मा के प्रेम के समान संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, इसका कोई भी तुलना हो ही नहीं सकता। कैसे तुलना भी हो, कोई जागृत व्यक्ति और उस स्वप्न के व्यक्ति से तुलना कभी हो सकता है? वैसे ही इस संसार और परमात्मा की तुलना हो ही नहीं सकता। संसार स्वप्नवत है और परमात्मा सत्य है। तो जिन्होंने परमात्मा को जाना, जिन्होंने परमात्मा के साथ प्रेम की, जिन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, उनके लिए तो संसार के बड़ी बड़ी वस्तु ही बहुत ही तुच्छ लगेगी। वे अपने प्रियतम के प्रेम में मस्त रहकर खेलते हैं और अपना सर्वस्व भूल जाते हैं। वो तो परमात्मा में 24 घंटा आत्मारंजन में ही रहते हैं, परमात्मा के साथ में हंसते खेलते ही रहते हैं सब प्रेमी लोग। तो वो तो सर्वस्व संसार के सभी वस्तु को भूल जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, उनके लिए तो उनका शरीर और संसार के सभी वस्तु वास्तव में है ही नहीं। सुरता न वाकी छल में, वाही तरफ उजास, प्रेमई में मगन भये और हो गयो शबनाश। स्वामी जी कहते हैं कि उनकी ऐसे प्रेमी भक्तों की सुरता संसार में न रहकर उनके प्रियतम के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। वो संसार में उसका सुरता रहता ही नहीं है। वो तो परमात्मा के चरणों में ही रहेगा, परमात्मा के प्रेम में प्रकाशित होकर के रहेगा, परमात्मा के प्रेम के छत्र छाया में रहेगा। प्रेम में मगन भय और हो गयो सबनाश। ऐसे भक्तों, वो तो अपने प्रियतम के प्रेम में भी विभोर रहते हैं, मग्न रहते हैं, परमात्मा के प्रेम में तलीन रहते हैं और परम तत्व को जान करके परमात्मा के चरण में प्रेम में मग्न रहने वाले भक्त परमात्मा के अखंड अमृत को पान करते हैं। वो प्रेम, अखंड प्रेम की आनंद की धारा प्रभावित प्रेमी भक्तजन, वो तो उसी में ही मग्न रहेंगे। उनके लिए तो भौतिक वैभव उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। संसार की कोई भी वस्तु कोई भी महत्व रखता ही नहीं।
माया की कोई भी वस्तु उनके लिए तुच्छ है, क्योंकि वो परम सत्य सुख आनंद जो उनको मिलता है उसके आगे तो ये स्वप्न का सुख तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। प्रेमी तो नेचे छिपे उन्मुख बोल्या न जाए, शब्द कदी जो निकसे सो ज्ञानी क्यों समझाए। स्वामी जी कहते हैं वस्तुतः जो परमात्मा के प्रेमी है वो तो कहीं एकांत में छिप करके ही रहते हैं, वो तो परमात्मा में प्रेम में ही तल्लीन रहते हैं। वो और परमात्मा के सिवाय अतिरिक्त कोई भी वस्तु उनके आगे वो लाना चाहते ही नहीं, उनको तो परमात्मा ही सर्वस्व मिल गया। तो बाकी इतर शब्द उनके मुख से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता, अर्थात वे कुछ कहते हैं ही नहीं, वो तो परमात्मा के प्रेम में तल्लीन रहते हैं। यदि उनके मुख से कभी कोई शब्द निकल भी जाए तो ज्ञानी लोग उन शब्द का मर्म कैसे जान सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसा प्रेमी लोग एक तो बोलते ही नहीं, क्योंकि उनके पास में वो चातुर्य प्रकार की ज्ञान नहीं हो, वो तो सीधा और सरल परमात्मा के प्रेम करने वाले होते हैं। कदाद उनके परमात्मा के प्रेम में तल्लीनता के कारण कोई भी प्रेम की शब्दों मुख से निकल जाए तो मीराबाई कहते घायल की गति घायले जाने। तो उनकी जो शब्द है वो शब्द तो कोई ऐसा प्रेमी भक्त ही जान पाएंगे, वो ज्ञानी लोगों के पल्ले वो शब्द नहीं पढ़ने वाले, उन शब्द के मर्म कैसा ज्ञानी लोग जान सकते हैं। सो ज्ञानी क्यों समझाए। ज्ञानी के लिए तो तर्क वितर्क खंडनी चातुर्य वाली शब्द ही उनको समझ में आएगी, लेकिन वो प्रेमी की शब्द है, जो प्रेम का शब्द है वो तो कोई प्रेमी को ही समझ में आएगा। शब्द जो सीधे प्रेम के शास्त्र तो शैनप छला, या विद कोई ना समझही बात बड़ी है बल। स्वामी जी कहते हैं प्रेम के शब्द तो बहुत सीधे और सरल होते हैं और निर्मल भी होते हैं, किंतु शास्त्रकारों और ज्ञानी जनों के शब्द में चातुर्य भराई होती है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं प्रेमी का शब्द होता है वो तो बहुत ही सरल और निर्मल होता है, उसमें कोई प्रकार के चातुराई नहीं होती। तो ज्ञानी जनों के शब्द में चातुराई भरा हुआ होता है, तर्कशील तर्कपूर्ण होता है। तो इस कारण से दोनों की मतभेद बहुत अलग हो जाती है। ज्ञानी और प्रेमी के बीच में इस प्रकार का अंतर बना ही रह जाता है कि वो प्रेमी लोग ज्ञानियों की बात को नहीं समझते और ज्ञानी लोग प्रेमियों की बात को नहीं समझते। साधु शास्त्र जो बोला ही सो तो सुनता है संसार, पर मूल मायने गुज है सो ही गुज शब्द है पार। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में संत महात्मा शास्त्रों का जिस प्रकार से अर्थ निकाला करते हैं उनका सार संसार सुनता है। जो संत महंतों जो बताते हैं शास्त्रों के अर्थ को वो सब सुनते हैं। स्वामी जी कहते हैं शास्त्र में भी एक तो शब्द अर्थ होता है, एक भाव अर्थ होता है, एक गुह्य अर्थ होता है। शब्द और भाव अर्थ से परे जो गुह्य अर्थ होता है उसी से परमात्मा की परिचय होती है। तो बहुत सारे लोग इस संसार में महात्माओं शास्त्रों की बात करते हैं, लेकिन इस शास्त्रों में शब्द अर्थ भाव अर्थ तो बताते हैं लेकिन गुह्य अर्थ उनसे रह जाता है। तो ही गुण रहस्य परम तत्व पार का दर्शन करा सकता है। वो गुह्य रहस्य होता है जो शास्त्रों का, वही परमात्मा का दर्शन करा सकता है, परमात्मा को परिचय करा सकता है, वही शब्द प्रेम को प्रकट कर सकता है। लेकिन वो गुह्य अर्थ बताने वाले लोग बहुत ही कम ही होते हैं, समझने वाले लोग भी कम होते हैं।
सबको ही देखें शास्त्र को, शास्त्र तो गोरख धंधा, मूल कड़ी पाए बिना तोलो देखता ही अंदर। स्वामी जी कहते हैं सारी दुनिया के लोग शास्त्र को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, किंतु शास्त्र वचनों ही उन्हें उलझा देती है। शास्त्र में कहीं कोई वर्णन होता है, कहीं कहीं वर्णन होता है। शास्त्र में अनेक प्रकार के वर्णनों आ जाते हैं, जिसके लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में शास्त्र का कहने का तात्पर्य क्या है। उसी में लोग उलझ जाते हैं। जैसे कोई स्वर्ग को ही सब कुछ मान लेते हैं, उससे आगे जनलोक, महालोक, तपलोक, लोक आदि का देवाधिपति को ही सर्वस्व मान करके शास्त्र में तो वर्णन है। तो जिसके पास में वो सब कुछ समझने की ताकत न हो, वो तो उलझ ही जाते हैं। जब तक इनकी मूल कड़ी यानी कि सृष्टि के रचनाएं के रहस्य को पाया न जाए, तब तक तो शास्त्र पढ़ने पर भी दृष्टि नहीं खुलती। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड का रचनाकार को जब तक हम जान नहीं पाएंगे, जब तक हम परे परमात्मा अक्षर अक्षरातीत को जान ही नहीं पाएंगे, तब तक तो शास्त्र में उलझे ही रहेंगे, अंतः दृष्टि खुलेगी ही नहीं। ऐसा तो कोई ना मिला जो दोनों पार प्रकाश, मग्न पिया के प्रेम में उधर भी उजास। स्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसका हृदय दोनों ओर से प्रकाशित हो गया हो, अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में भी मस्त रहे और शास्त्रों के चातुर्यपूर्ण वचनों में भी स्पष्ट कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। यदि जो शास्त्रों के चातुर्य पूर्वक वचनों को प्रश्न करता हो, वो व्यक्ति के पास में प्रेम नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास में, जिस भक्तों के पास में परमात्मा के प्रति प्रेम हो और प्रेम में मस्त भी रहता हो, तो उसके पास में चातुर्य पूर्व वचनों उनके पास में नहीं है। तो दोनों वस्तु एक साथ मुझे नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आपको चॉइस करना है, शास्त्रों में उलझे रहना है, तो आप परमात्मा के प्रेम से दूर होना पड़ेगा। यदि परमात्मा के प्रेम में तलीन होना हो तो ये सारे झंझटों का जरूरत ही नहीं है। जैसे गोपिकाएं ब्रजमंडल में थी तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने जो गीत गाया, गोपी गीत श्रीमद् भागवत में आता है, जयति तेदिकम जो गीत आया है, तो उस गोपी गीतों में आज बड़े बड़े विद्वान लोग पीएचडी करते हैं उनके शब्दों में। उद्धव जी श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर के जाते हैं और वेदांत की बात उन लोगों को समझाते हैं, लेकिन गोपियों प्रेम में पागल गोपियों के क्षण में उद्धव के सारे ज्ञान को धराशायी हो कर देती है। तो प्रेमी लोग ज्ञानी से बहुत उच्च होते हैं। प्रेमी लोग तो परमात्मा के प्रेम में मग्न रहने वाले लोग होते हैं। तो शास्त्र के चातुर्यपूर्ण ज्ञान वालों को वो अनुभव नहीं होता जो अनुभव प्रेमी लोग करते हैं। तो इसलिए दोनों का मेल असंभव जैसा लगता है। स्वामी जी कहते हैं मुझे तो ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो परमात्मा के प्रेम में भी मस्त रहता हो और चातुर्यपूर्ण शास्त्रों के वचनों को भी स्पष्ट करता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे मिला नहीं। जो कोई ऐसा मिले सो देवे सब शुद्ध, शब्द में सब समझावे कहे वतन की विद्या। स्वामी जी कहते हैं यदि कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति मिल जाए तो वह सब प्रकार की शुद्धि दे सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति मिले कि जो परमात्मा के प्रेम में ही मग्न रहता हो और उस परमात्मा को अच्छी तरह से वर्णन ही करता हो, तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो संपूर्ण ज्ञान वो दे सकता है। इतना ही नहीं हुआ, शास्त्रों के गुण रहस्य को स्पष्ट करते हुए परमधाम की बोध भी कराएगा। वो तो ऐसा व्यक्ति मिले नहीं। यदि संसार में मिलते तो वो दोनों और के ज्ञान को बता पाएगा।
कड़ी बतावे मूल की, शास्त्र निकाले वल, ठौर खसम का सबक है, जो है सदा नेचल। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मूल परमधाम का संबंध बताते हुए शास्त्रों के रहस्यों को स्पष्ट करेंगे और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की पहचान करवाकर उन्हें अखंड अविनाशी परमधाम का वर्णन करेगा। ऐसा व्यक्ति हो तो सब कुछ कर सकता है जो प्रेम में ही मग्न हो और परमात्मा के विषय में शास्त्रों का गुण रहस्य भी जानता हो। कहने का तात्पर्य स्वामी जी का ये है कि जिन्होंने शास्त्रों की शब्द अर्थ और भाव अर्थ दोनों जाना लेकिन गुण या अर्थ नहीं जाना, तो वो तो वास्तव में परमात्मा को पूर्ण रूप में उसने जाना नहीं, वो तो चातुर्य ज्ञान ही उसने जाना। चातुर्य प्रकार का ज्ञान और प्रेम का तो मेल नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों के गुण रहस्य को जानने वाले और परमात्मा के प्रेम में मगन होने वाले, ये दो वस्तु एक साथ में होता है। तो यदि दो वस्तु का एक साथ सम्यक हुआ हो तो वो तो परमात्मा अखंड अविनाशी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का और परमधाम का वर्णन करके सुनाएगा। आप ओळखावे आप में आप पुरावे साख, आत्म को पर आत्मा नजरों आवे साक्षात। स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्रों के गुण रहस्य को भी जानने वाले और परमात्मा के प्रेम में भी मग्न रहने वाले जो होते हैं, वो तो जब अपनी आत्मा की पहचान होगी और स्वयं आत्मा उसकी साक्षी भी देगी, ऐसा लोगों के वो आत्मा को पहचान भी करवाएगा और आत्मा उसको साक्षी भी देगी, तब इन आत्माओं को शरीर में रहते हुए भी अपने मूल स्वरूप पर आत्मा दृष्टिगोचर होने लगेगा। इतना सारा हो जाएगा। और शब्द भी है सही, पिया करसी पर्दा दूर, सब मिल कदमों आवसी, तब हम पिया हजूर। स्वामी जी कहते हैं शास्त्रों में ऐसे और भी रहस्य है। वस्तुतः सद्गुरु ही हृदय पर पड़े अज्ञान के आवरण को दूर कर उन सब रहस्यों का स्पष्ट कर देंगे। इनकी सद्गुरु ये दोनों वस्तु में सक्षम है। सद्गुरु को गुह्यार्थ ज्ञान भी मालूम है, वो परमात्मा के प्रेम में भी मग्न रहते हैं, वो हृदयस्थ होकर के सब अंधकार को दूर कर देंगे। और शब्द भी है सही, पिया करसी पर्दा दूर, जब सभी ब्रह्मात्माएं सद्गुरु के चरण शरण में एकत्र होगी, तब हम भी आत्माएं परमधाम में धाम धन के चरण में जागृत होंगे, सद्गुरु महाराज को आनंद प्रदान करेंगे। आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे ते के, तीन आशा मेरी बदी पूर्ण आई प्रतीत। स्वामी जी कहते हैं शास्त्र में भविष्यवाणी कही गई है कि परमात्मा निश्चय ही आएंगे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास के साथ पिया मिलन की आशा बदी हुई है। महामती स्वामी प्राण जी कहते हैं पूर्ण आई प्रतीत, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, मामत नेचे कर कहे होशी दुल्हों सुविलास। स्वामी जी कहते हैं मैंने अपने मन चित्त बुद्धि में यह निश्चय किया कि धामधनी मुझे निराश नहीं करेंगे। महामती निश्चय रूप से कहते हैं इस प्रकार सद्गुरु को दृढ़ निश्चय था कि मुझे धाम दुल्ल से अवश्य में आनंद विलास प्राप्त होगा, धाम धनी निराश नहीं करेंगे। तो ये कलश ग्रंथ में महामती स्वामी प्राणनाथ जी इतना उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उनकी अमृतमय वाणी में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का ओळखान यानी कि परिचय और परमात्मा की लीलाओं का वर्णन की वर्षात कर रहे हैं। यदि हम ये सारे वस्तु को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इस वस्तु को हृदयंगम करेंगे, तो अवश्य में वह हृदय उजास होगा, परमात्मा के चरणों में प्रीत होगा, प्रेम होगा, आत्मा जागृत होगी। क्योंकि महामती स्वामी प्राणनाथ जी स्पष्ट रूप में समझाए हैं कि ये संसार झूठा है, छल है। शास्त्रों में कई प्रकार के आंकड़ियां हैं
अब तो ये सारा झंझट उन्होंने दूर ही कर दी। तो उनकी वाणी तो इतना स्पष्ट है, ये वाणी तो इतना स्पष्ट है, इतना सीधा साधा है, इसमें कोई प्रकार का उलझन नहीं, कोई प्रकार का झंझट नहीं। इस रस को आप पान करोगे तो सीधा आप परमधाम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की प्रेम को अवलोकन कर पाओगे, उस प्रेम को पान कर पाओगे, श्री राजी महाराज को आनंद को अनुभव कर पाओगे। ये वाणी तो पाताल से लेकर परम धाम का संपूर्ण ज्ञान प्रदान एक एक पंक्तिबद्ध करने वाला है। इसमें कोई प्रकार की शंकाएं नहीं है। ये सर्वथा माया को भी हम जान पाएंगे और ब्रह्म को भी जान पाएंगे, घर परमधाम को भी जान पाएंगे, धनी को भी जान पाएंगे, धनी की एक एक लीलाएं भी हम जान पाएंगे और उनके प्रेम को ही जान पाएंगे। श्री राजी महाराज ने यहाँ तो अपना हृदय खोल करके रख दिए हैं। तो सुंदर साथ जी, हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। तो हमारे प्राण प्रीतम श्री धाम धनिये इतना सारा कुछ हम लोगों को दे दिया कि हम बस इनके शरण में जाए और इसको हम हृदयंगन करें तो हमारा अवश्य मेवा परम धाम की लीलाएं, परम धाम मिल जाएगा, धाम धनी मिल जाएंगे और पुनः पुनः इस संसार का आवागमन का चक्कर भी छूट जाएगा, ये से दुख भी हमसे छूट जाएगा, हम अखंड धाम धनी प्राप्त होंगे। तो आज ये कलश ग्रंथ का दूसरा प्रकरण अब पूरा हो गया और आज का सत्संग भी यहीं पूरा करते हैं। इसके बाद में फिर हम दूसरे चरण में कलश ग्रंथ का तीसरे प्रकरण में चर्चा सुनेंगे।